एक प्यूमा अमेरिकी शेर ने एक स्लॉथ की टांग को मजबूती से अपने जबड़ों में जकड़ रखा था। स्लॉथ जितना भी संघर्ष कर रहा था, प्यूमा अपनी पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं था। लेकिन आप शायद सोच भी नहीं सकते कि जो स्लॉथ अपना लगभग पूरा जीवन पेड़ों पर बिताता है, वह आखिर प्यूमा के निशाने पर कैसे आ गया। कुछ घंटे पहले तक यह स्लॉथ आराम से पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बैठा पत्तियां खा रहा था। पेड़ों की इस ऊपरी दुनिया में उसके लगभग कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं थे। वह अपनी जिंदगी का 99% समय इन्हीं शाखाओं पर बिताता था। लेकिन उस दिन नदी के पार वर्षावन से एक आवाज सुनाई दी। वह एक मादा 3 उंगली वाले स्लॉथ की प्रणय पुकार थी। ऐसे स्लॉथ को साल में केवल एक बार ही प्रजनन का मौका मिलता है, इसलिए यह आवाज उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। आवाज सुनते ही उसने दिशा पहचान ली और धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। उसकी हर हरकत धीमी और मुश्किल थी। जहां इंसान के लिए पेड़ से उतरना कुछ सेकंड का काम है, वहीं स्लॉथ के लिए यह एक बड़ा फैसला होता है। स्लॉथ पृथ्वी के सबसे धीमी गति से चलने वाले स्तनधारियों में से एक है। पेड़ों पर उसकी गति लगभग 100 मीटर प्रति घंटा होती है। काफी समय बाद वह आखिरकार जमीन पर पहुंचा, लेकिन जमीन पर उसकी रफ्तार और भी कम हो गई। उसके लंबे हाथ पैर, कमजोर मांसपेशियां और उल्टा लटकने के लिए बने लंबे पंजे चलने के लिए उपयुक्त नहीं थे। वह अपने अगले पैरों से शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी गति मुश्किल से 3 मीटर प्रति मिनट थी। बहुत लंबी यात्रा के बाद वह नदी किनारे पहुंचा। वह जड़ों और बेलों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसके सामने नदी थी। उसे पार किए बिना मंजिल तक पहुंचना असंभव था। फिर भी उसने डर नहीं दिखाया। उसे पता था कि अगर वह देर कर देगा तो साल में मिलने वाला यह एकमात्र अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उसने बिना झिझक पानी में छलांग लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि स्लॉथ पानी में जमीन की तुलना में 3 से 4 गुना तेज तैर सकता है। कुछ ही समय में वह दूसरी तरफ पहुंच गया, लेकिन उसकी मंजिल अभी भी दूर थी। उसे खुले मैदान से होकर आगे बढ़ना था। दुर्भाग्य से यह इलाका बेहद खतरनाक था। यह एक घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी का क्षेत्र था। प्यूमा जंगल का एक शीर्ष शिकारी। उसकी सूंघने और देखने की क्षमता असाधारण थी। वह पहले ही स्लॉथ की गंध पहचान चुका था। घने और अंधेरे जंगल में भी वह हल्की सी हरकत पकड़ सकता था, और इस समय खुले मैदान में रेंगता हुआ स्लॉथ उसके लिए बहुत आसान लक्ष्य था। स्लॉथ को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद थी कि यदि वह पेड़ की ऊंची शाखाओं तक पहुंच गया तो पत्तों में छिप जाएगा, लेकिन वह तेजी से नहीं चढ़ सकता था। जब तक वह आधी ऊंचाई तक पहुंचा, प्यूमा पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। प्यूमा बिल्ली प्रजाति के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों में से एक है। उसके लंबे और शक्तिशाली पिछले पैर उसे शानदार छलांग लगाने में मदद करते हैं। उसने ऊपर देखा और एक ही छलांग में काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। पेड़ इतनी जोर से हिला कि स्लॉथ लगभग नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। प्यूमा भी ऊपर चढ़ा, मगर अब भी स्लॉथ तक नहीं पहुंच पाया। उसके पंजे स्लॉथ जितने लंबे नहीं थे, इसलिए वह और ऊपर नहीं जा सका। वह नीचे उतर आया। फिर उसने अपने पंजों को पेड़ की छाल पर रगड़कर और तेज करना शुरू कर दिया। उधर स्लॉथ अपनी जान बचाने के लिए दूसरी शाखा की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद प्यूमा फिर चढ़ा, लेकिन एक बार फिर असफल रहा। वह नीचे आया और दोबारा अपने पंजे तेज करने लगा। इस दौरान उसकी नजर लगातार स्लॉथ पर बनी रही। वह बहुत धैर्यवान और चतुर शिकारी था। तीसरी बार उसने नई रणनीति अपनाई। वह ऊपर चढ़ा, पंजों से छाल को जकड़ा और अपने तेज दांतों से स्लॉथ को खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। जब प्यूमा उसे नीचे घसीट रहा था, तब स्लॉथ ने अपनी लंबी उंगलियों और पंजों से शाखा को कसकर पकड़ लिया। प्यूमा बार बार अपने दांतों से उसे खींचता रहा, यहाँ तक कि उसका लगभग 40 किलो का वजन भी नीचे की ओर दबाव बना रहा था। फिर भी स्लॉथ दर्द सहते हुए शाखा नहीं छोड़ रहा था। उसे